नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं को आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और जो लोग इसको इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं या ट्विटर पे सुन रहे हैं, आप लोग लिंक पा सकते हैं यूट्यूब चैनल के, जहाँ पर जाकर के आप सिर्फ ये ब्लेसिंग्स ही नहीं लेकिन योगासन्स, डाइट, रिलेशनशिप्स के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, सोने की कला के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप औरों के साथ भी शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं 213वें दिन की आज के ईश्वरीय वरदान में। बाबा कहते क्या है हमें आज। तो बाबा कहते हैं, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड कौन है इसमें? मैं और मेरा बाबा, मतलब कि मैं आत्मा और मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हम दोनों क्या हैं? कंबाइंड हैं इस स्वरूप में। ये जब भी उनको हम साथी बना करके चलेंगे, अनुभव करेंगे, तो मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं। देखिए विस्तार में बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। निरंतर याद कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें खींचती है, लोग खींचते हैं, सिचुएशंस खींचती है हमें, मन बुद्धि खिंच जाती है, फिकर जाती है। परमात्मा भी कहते हैं, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है, तुम मुझ में अपना मन लगा दो तो धन की फिक्र नहीं होगी। फिर बाबा कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। कंबाइंड मतलब कि ओके, मेरी सिचुएशन आई है लेकिन मेरी स्थिति जो है वो ऊंची है, क्योंकि मैं परमात्मा की याद में हूँ। तो मेरे अंदर प्रेम, सुख, शांति है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी कि वो बड़ी बात जो सिचुएशन वो भी छोटी लगनी शुरू हो जाए, तो जाकर के उसको कहते हैं कंबाइंड फॉर्म। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने साथियों को, संबंधियों को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन में बैठो, शांति से बैठो, तो मैं आपको गाइड करूंगा किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए भी कि आपको कॉन्टैक्ट किसको करना है, कौन सा सही व्यक्ति है, किसके साथ में आपको कॉन्टैक्ट करना है। और अगर आप बहुत हबड़ तबड़ में, बहुत ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करेंगे और उतावले होकर करेंगे, तो वो काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। क्यों? उस समय हम फिक्र में आते हैं, टेंशन में होते हैं। तो परमात्मा पे अटेंशन, नो टेंशन। तो परमात्मा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। वो अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। तो हम जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म में तुम्हें माता स पिता, तुम्हें बंधु स सखा, तुम्हें साजन सजनी, ये तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन काफ़ी सारे लोग कहते भी हैं साजन भी आप हो, सजनी भी आप हो। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, वाइफ के साथ में डिवोर्स हो गया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। परमात्मा कहते हैं, मेरे को अपना बच्चा बना लो, मेरे को अपनी वाइफ, मेरे को अपना हस्बैंड बना लो सदा के लिए। अब ऑब्वियसली उनके पास तो शरीर है नहीं कि वो आपके हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, लेकिन ये युक्ति है, तरीके हैं, मेथड्स है, टैक्टिक्स है कि आप अपने मन में जब आपको हस्बैंड याद आ रही हो, वाइफ की याद आ रही हो आपको, या अपने बच्चों की याद आ रही हो, अपने फ्रेंड्स की, अपने भाई बहन की याद आ रही हो जो शायद से ना हो आपके साथ में, उस समय आप परमात्मा को इन सब संबंधों से अपना बना लो। तब जाकर के कंबाइंड स्वरूप बनता है, तब जाकर के आपके अंदर शक्ति रहती है, तब जाकर के आप सुखी रहते हो। नहीं तो आपको खालीपन महसूस होगा, किसी न किसी की कमी महसूस होगी, और वहाँ पे हम गलती करने शुरू कर देते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट मतलब मैं आत्मा लाइट, प्रकाश, और मेरा घर भी लाइट और परमात्मा भी लाइट, कंबाइंड हो जाएं। आत्मा लाइट, परमात्मा का बच्चा मैं लाइट, प्रकाश। तो मेडिटेशन करने का ये तरीका है, ये हल्के होने का तरीका हो जाओ। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। ये प्रैक्टिस करने की बात है। करना कैसे प्रैक्टिस हो, तो आप आकर के ब्रह्म कुमारी में ही सीख सकते हैं। लेकिन कंबाइंड स्वरूप को रिमेंबर करना, याद रखना, ये सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है कि हाँ, इतना भी याद रहना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। फर्स्ट संबंध। फिर मेरे पिता हैं, मेरी माँ हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, अगर आपको हस्बैंड के साथ में आपका डिवोर्स हो गया या उनसे दूर हो चुके हैं, वो मेरे वाइफ भी हैं। हर चीज़, अगर वाइफ के साथ संबंध अच्छा नहीं है, हस्बैंड के साथ संबंध अच्छा नहीं है आपका, बुरे संबंध हैं, तो आप
परमपिता परमात्मा को अपना वो संबंधी बना लो, ताकि आपके अंदर सुख शांति हो। मनुष्य आपको सुख शांति नहीं दे पा रहे हैं, तो परमात्मा से सुख शांति मिले आपको। मनुष्य आपको गिराते हैं नीचे, उठाते नहीं, तो परमात्मा की याद में रहें, उनको अपना सखा बना लें, उनको अपना संबंधी बना लें, साथी बना लें। तो आपके जो साथी आपको गिराते हैं, परमात्मा साथी आपको कभी गिराते नहीं है, तो वो आपको सुख देंगे, शांति देंगे, प्रेम देंगे, आनंद देंगे। तब आपका दुख खत्म होगा और आप औरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये तरीके हैं अपने बड़ी बड़ी सिचुएशंस को हटाने के लिए, कम करने के लिए। हम जितना औरों के दुखों में हम लीन होते जाते हैं, जितना और हमें दुख देते हैं, जितना हम उनसे और सुख की इच्छा करते हैं और सुख मांगते हैं कि ऐसे मत बोलो, ऐसे ना कहो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ में, उतना हम कमज़ोर दिखते हैं। लेकिन जैसे परमात्मा के साथ में जोड़ होता है, हमारा कनेक्शन होता है, हमें औरों से कुछ नहीं चाहिए। अगर वो हमें गाली भी कर रहे हैं, हम तभी सुखी हैं। अगर वो हमें अच्छा बुरा बुला बोल रहे हैं, तब भी हम सुखी हैं। तो उनको महसूस होता है कि मैं एक पावरफुल सोलो, आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं और उनकी बातों का असर नहीं पड़ता आपको। तब जा करके कोई व्यक्ति किसी के साथ रहना चाहेगा, एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ कि एक कमज़ोर व्यक्ति के साथ में। आप अगर बेग कर रहे हो, ऐसे ना बोलो ना, ऐसे ना कहो ना, तो वो व्यक्ति आपको और गिराएगा। कलयुग की रीति है। लेकिन अगर आप परमात्मा से जुड़े हैं, शक्तिशाली हैं, वो चाहे कुछ भी कहे, आप स्थिर बुद्धि हैं, तो उसको आपकी शक्ति दिखाई देगी और वो आपको वो करना, वो कहना बंद कर देगा, क्योंकि आप अचल अडोल हो जाएंगे। तो ये अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करेगा। और अगर आपके पास में ये एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर कमेंट में कुछ डालिएगा और अपने सजेशंस भी दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के थ्रू, माध्यम के थ्रू औरों को भी फ़ायदा हो। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आप घर पे रहें, सफल रहें। ओम शांति।